बाकी सारी भी रहती है, तो फाइनल टच रहता है अभी। हाँ जी, मैंने आपको, आपकी आउटलाइन कहाँ है? आपने आउटलाइन बनाई थी या फिर सिर्फ शुरू में जल्दी जल्दी बस पेस्ट कॉपी पेस्ट ही किया है? देखिए, 1000 तरह के आपके बने हुए हैं, ये 1000 आउटलाइन तरह बनाई के। थी, इसमें फिर कीवर्ड्स लेके रखे हैं और ये इस तरह से ना मटेरियल लेके सारा रखा सही था। उसमें से सीक्वेंस फाइल उठा के अलग से बनाई थी फाइल। सही है, बट ना आपने क्या करना है, जी। जब आपने अपना ये लिखना है पूरा तरीके से, तो उसमें आपने शुरू में ही देखे कि मैन और वुमेन का जब आप करेंगे ना, तो उसका टच आपने इसके इंट्रोडक्शन में भी देना है कि विद द अराइवल ऑफ न्यू सीजन, मैन एंड वुमेन अराइवल्स एट स्टोर्स एट डिफरेंट प्राइसेस, और इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स। तो उन ट्रेंड्स के बारे में आप फिर बताएंगे कि जो ज्यादातर समर की शॉपिंग है वो कहाँ से की जाती है, उसके कुछ स्टोर्स के बारे में आप बताएंगी। तो ये किस लिए मैम हम। वो जितना आपने आपने कहा था ना कि आपने अपने ये इसके रिसर्च जो करनी है, अलग अलग टैब्स ओपन करके सब में आर्टिकल्स निकाल के तो चेक करना है सब में से। तो जितने मैंने 5-6 आर्टिकल्स निकाले थे उनका सबका मटेरियल ये मैंने जो किया है ना, अलग को रखा हुआ है। हाँ उनमें ये जी, चीजें थी नहीं, इस वजह से फिर मैंने जांच नहीं की। ये जब हम लिखते हैं ना, हमारा यूनिकनेस किस तरीके से आती है, देखे आपने कौन सा खुद से लिखा है, आपने जो है वो लिखे लिखाए से उठा के कॉपी पेस्ट किया, इसको क्विल कोट करेंगे, इसका पैराफ्रेज ऑफ करेंगे और इसको दिखा देंगे। मैंने कल भी आपको यही बताया था, 95% ऑफ योर ब्लॉग डिपेंड अपॉन योर रिसर्च। जितनी आपकी रिसर्च पक्की होगी, रिसर्च का मतलब आपने उसे हर एस्पेक्ट से सोचना होता है कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आउटलाइन का मकसद ही ये है कि यू आर not going to follow all these content that is already uploaded on Google। आपने उसकी यूनिकनेस कहाँ से लेके आनी है? विद योर आउटलाइन। जितनी आपकी आउटलाइन, उसमें आइडियाज जो है उसको आप डिफाइन करेंगे, रिफाइन करेंगे, एंड देन राइट करेंगे, एंड देन एडिट करेंगे। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ योर यूनिक कंटेंट। यूनिक कंटेंट ऐसे नहीं आता। यूनिक कंटेंट का मतलब है कि विद द सेम टॉपिक यू हैव अनदर आइडिया टू प्रेजेंट टू पीपल। बाकियों के पास भी देखिए, आपने कहा कि आप मैंने 3 से 4 वेबसाइट ओपन किया और उनका यही आपको मिला। जब आप, कीवर्ड का मतलब क्या है, जब आपने थोड़ा सा सोचा कि फैशन ट्रेंड ये तो बहुत, जिसे कहते हैं कि हॉट टॉपिक है, जिसपे हर कोई बात करता है, हर कोई इस चीज के बारे में देखता है कि ये कौन सा फैशन चल रहा है। तो आपके ये डेली लाइफस्टाइल का ही एक समझ लें कि टॉपिक हो गया। इसमें आपने क्या चीजें ऐड करनी है, आपने अपने क्या पर्सपेक्टिव, अगर आप उसमें जेंडर पर्सपेक्टिव लेके आते हैं, तो आपको किसको ज्यादा प्रेफर करना है, मेल को, अगर मेल और फीमेल का ऐड करना है, यू शुड हैव टू ऐड दीज इन इंट्रोडक्शन आल्सो। और उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि फैशन ट्रेंड में मैं इसको सीजन वाइज लेके जाऊंगी या फिर सेल वाइज लेके जाऊंगी। अब जैसे आपने कहा स्प्रिंग 2023 फैशन ट्रेंड्स, अब यहाँ पे कोई आपकी ये नहीं पढ़ने आएगा कि फैशन ट्रेंड क्या है, वो सारे किस लिए आते हैं, कि कहाँ कहाँ पे ये चीजें मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे सेल लगी होती हैं, आपने उनका, उनके बारे में थोड़ा बहुत टचअप देना है। ठीक है, अगर आप ड्रेसेस की बात कर रहे हो तो यू शुड हैव टू डिस्कस सम लोकल एंड जो के ऑनलाइन ब्रांड्स हैं उनके बारे में बात करें, और उनके आप बताएं कि ये जो है आपका ऑनलाइन और जो स्टोर में अवेलेबल है। लाइक आजकल जो है वो बीट्री पे ये लगी हुई है, ठीक है। अब बीट्री इज जस्ट लाइक फॉर वुमेन्स। अब मेन का उसमें आपने टचअप देने के लिए आप ब्रेकआउट को कर सकते हो। तो इन चीजों के लिए लोग आते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो ये चीजें मिल रही हैं। ठीक ठीक है, है। समझ आइए। जी जी। ठीक है। अब जैसे जिस बच्चे को मैंने दिया है स्किन प्रोडक्ट का, मैंने किसको दिया था? आपका मैम हो गया आपने पूरा? मुझे दिया था स्किन प्रोडक्ट का, और या तो फिर अब आप आपने कहा ऐसे था करो कि टूरिज्म पे इसको आप कर लें। वेरीफाई हो गया ईमेल का। चलो अब इसको आप शट डाउन कर, इनको शट डाउन का बता के और फिर इसको बात करें। हाँ जी, हाँ जी राबिया, जी आपको किस चीज का दिया था?
मैम मैंने दो आपको दिए थे, तो मैंने कहा था या तो मैं स्किन पे कर लूंगी या मैं टूरिज्म पे कर लूंगी। तो मैं फेमस प्लेसेस टू विजिट इन गिलगित बल्तिस्तान इस शेयर पे कर करें रही अपनी थी। स्क्रीन। मैम शेयर करूँ देखिए मैं? मैंने मुझे कल का व्हाट्सएप पे। इसीलिए तो ऑप्शन आपको दिया था कि बैठ के आप लिखें, देन वी विल डिस्कस इन क्लास। मैम मैंने लिख तो दिया था, लेकिन मैं उसको वो करना भूल गई, मतलब मैंने उसको क्विल बोर्ड नहीं करा। डोंट वरी, तो हम ये ये देखेंगे कि आपने क्या चीज लिखी है। मैम फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी जी करें। देखिए जो स्किन केयर प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया है, लोग आपका जो रीड करने आएंगे वो किस लिए आएंगे कि बेहतर स्किन प्रोडक्ट की चीजें, स्किन केयर की प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे अवेलेबल है, और कौन कौन कहाँ कहाँ से, कहाँ से लोग बाय कर सकते हैं। तो ये चीजें एक्चुअली आपका ब्लॉग जो है लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव और एक यूनिकनेस लाने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत सारे यूज नहीं करते, दे तो ओनली थ्योरेटिकल। आप अपना मैम मैं ब्लॉग। आपको थोड़ी देर में शेयर करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने लिखा तो उस पे मुझे आप ये भी बता दीजिए कि वो, जैसे मैं गिलगित बल्तिस्तान पे सर्च कर रही थी, आप तो अपना उसमें एसईओ। शेयर तो करें स्क्रीन। मैम यही कुछ प्रॉब्लम आपने हो गई टूरिज्म मोबाइल पे से, रिसर्च जो करा? वो करना चाह रही थी ना मैं, तो वो शेयर नहीं हो पा रही थी मुझसे ना। मैं 1 मिनट करती हूँ आपको थोड़ी देर में, 1 मिनट अच्छा में। चले रिजवाना आप तो करें। रिजवाना आपने लिखा है? जी मैम, मैंने नहीं लिखा, अभी मैं मैंने कल टूरिज्म पे रिसर्च करा। जी रिजवाना आपने किया है? नहीं मैम, मैं कल लिखूंगी। मुझे आज टाइम ही नहीं मिला। एंड आसिया? मैम मैंने आपसे एक और चीज पूछनी थी। जी जी। मैम आपने शॉपिंग का कहा था ना, तो शॉपिंग में कौन कौन सी शॉपिंग आ सकती हैं? आपको मैंने मुझे सिर्फ टॉपिक क्या डेनिम कहा पे था? करना है। आपको मैंने टॉपिक क्या कहा था? मैम टॉप 10 ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड्स। अच्छा अब आपने क्या करना है इसमें, टॉप 10 ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड कौन कौन से हैं इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो दराज इज द मेजर एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट सेलर ऑनलाइन सेलर ऑफ पाकिस्तान। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में किस तरीके से बताएंगी, इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि जो आपका ऑनलाइन स्टोर है उनकी क्या फैक्ट और फिगर आप इसमें ऐड करेंगे कि कितने परसेंट पीपल हैं। रिजवान किसका माइक ऑन है? कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग पे यकीन करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग कोविड-19 के बाद कितनी ज्यादा इन हुई है आपकी मार्केट में, ये सर्च आप करेंगे और इसका आप स्ट्रैट ऐड करेंगे कि कितने परसेंट लोगों ने इस पे रिलाय किया है और ये मार्केट कितनी रिलायबल है। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे। उसके बाद आपने फिर 10 जो आपके होंगे उसमें आपका सबसे पहले दराज आ जाएगा, और उस दराज के बारे में आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। आपने दराज का जो है वो ऑनलाइन सेलिंग स्टोर है, इस पे कितने स्टोर हैं, आई थिंक इस पे 500 अबव स्टोर है, और इसके जो के ब्यूटी प्रोडक्ट, आपके जो एसेसरीज है, आपके जो किचन है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज को वो कवर कर रहा है, उसके बारे में आपने लिखना है। और उसके बाद इसकी जो आउटलेट्स है वो कहाँ कहाँ, मतलब आउटलेट्स कितनी है। इट्स जस्ट लाइक कि आपने उसकी इंफॉर्मेशन, इट्स अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनल। उसके बाद आपने दराज का बताने के बाद फिर देखता है कोई और, इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने अपनी शॉपिंग करवा रहे हैं, ठीक है, और कुछ जैसे कि बैगर्स हो गए वो बैग्स बेच रहे हैं। तो आपने जो जब साइट्स आप सर्च करोगे तो आपको सब जो मोस्ट 10 ज्यादातर बेच रही होगी, जिनकी ज्यादा सेलिंग हो रही होगी, वो आपको वहां पे नजर आएंगे। आपने उनके बारे में लिखना है, उनकी कितने स्टोर हैं, कितनी रिलायबिलिटी है, मीन्स के कस्टमर कितना उसके ऊपर बिलीव करते हैं, रिव्यूज क्या है, और ये चीजें आपने लिखनी है। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। यस मैम। हाँ जी जुनैरा, आपका किस चीज के बारे था? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे साथ एक मसला है। मैं अपने बेटे को ढूंढ रही थी, वो जो व्हाट्सएप वेब है ना, उसमें जो है उसने अपना थंब इम्प्रेशन लगाया हुआ है। हम्म। अब वो उससे मैं खोलूं किस तरह? थंब इम्प्रेशन लगा हुआ है उसका, और मैं वरना आपको शेयर स्क्रीन कर देती। आप वो उसका थंब लगाएं।
मैं उसको वही तो मैं उसी को तो ढूंढने गई थी आपकी क्लास छोड़ के, कि वो भाग जाता है, वो नीचे गया हुआ था, तो उस वजह से फिर मैं आई, मैं वो मुझे मिल नहीं रहा, तो उस वजह से मैंने उस पे हालांकि गिलगित बल्तिस्तान की फेमस प्लेसेस पे बना भी लिया था, और लेकिन मैंने चले उसको वो आ फुल बुक। जाए तो इसका कोई हल नहीं है कि आप अपना अंगूठा लगा लें, आप उसी का नहीं, थंब सही लगाना बात है। पड़ेगा। तो आज जब वो बस आएगा मैं तब आप वो करेंगे। मैं अफसोस से कह रही हूँ कि आप उसको हटा दें। अच्छा मैम, बस मुझे इतना बता दें, एसईओ डिफिकल्टी उसमें अभी जो मैंने अब सर्च किया है, क्योंकि उस वक़्त मैंने कीवर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं किए थे, कीवर्ड्स एवरीवेयर से इस तरह से, तो उसमें एसईओ डिफिकल्टी अब सर्च करें तो 47 आ रही है, 47 अपॉन 100, तो ये सही है? ठीक है, 30 to 60 इज गुड। ओके मैम, क्योंकि एक्चुअली मैम मैंने उसमें कीवर्ड एवरीवेयर से वर्ड्स नहीं डाले थे। गिलगित तो उसमें यूज़ हो रहा था, फेमस भी यूज़ हो रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें यूज़ नहीं हो रही थी, तो आपका इस वजह बनेगा से। विजिट टू गिलगित बल्तिस्तान, तो गिलगित बल्तिस्तान आपका पूरा एक बनेगा, विजिट टू गिलगित बल्तिस्तान ये एक बनेगा। उसके बाद इसमें जो है वो रिलेटेड वर्ड जब आप सर्च करोगे तो आपके जो जी, जी। इसमें यहाँ पे जो जगह आ जाती हैं, आई डोंट नो के वो जगह आई थिंक मालम जब्बा और इस तरीके की हैं, तो उनको मैम ये है उसके जो जैसे होंगे। हुंज़ा। हाँ जी, हाँ जी, हुंजा है, तो वो आपका कीवर्ड होगा, जो प्लेसेस है दे वर द कीवर्ड देयर। ओके मैम, और टूरिज्म पे भी कर सकते हैं? हाँ जी, टूरिज्म पे भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। तो मैम ये हाँ जी, मेन हेडिंग्स हो सकती हैं ये, जी जी बिल्कुल। सब हेडिंग्स, सब हेडिंग हो वो नहीं सकती कीवर्ड है, डॉट आईओ मेन से हेडिंग हो होंगे। सकते हैं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मैम ये आपको? इससे वर्ड्स लेने जरूरी है, मतलब रिलेटेड की? जी, नो मैम। लोगो नजर नो मैम, आ नहीं रहा है, है। स्क्रीन तो नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है स्क्रीन? जी स्टार्ट हो रही है अभी। नो अभी मैम, तो नहीं आई, अब आई आ है, गई मैम, आ शेयर गई। हुई है। ओके। मैम मैंने आपको यही कहना था कि कैनवा प्रो भी शेयर कर दें, आपने उस दिन पूछा था कि इस बैच में कैनवा प्रो दिया है अभी या नहीं, तो वो फिर कर दें जी, हमें उसकी पेमेंट सेंड। अभी मेरे आपको ऊपर यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि ये पेमेंट जो है इसकी मुझे अभी पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर मैं 1-2 दिन में इसको दोबारा से करके फिर आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है मैम। अच्छा और जी। मैम ये जो एसईओ डिफिकल्टी है, ये मैंने जी, कल अपना टॉपिक जब सर्च किया ना गूगल पे, तो एसईओ डिफिकल्टी उसकी बिलो 60 आ रही थी, मींस ठीक आ रही थी। आज मैंने सर्च किया तो वो अबव 70 पहुंची हुई थी। इस अप टू के उस दिन का क्या ट्रेंड रहा है, ठीक है, ये चेंज होती रहती हैं कि आज के आपके व्यूज हैं, आज के आपके जो सर्चिंग एबिलिटी है उसके साथ ये आपको नजर आ रही होती है। तो अगर ये कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए इस पे परेशानी हो ना, अगर ज्यादा आ गई है तो आप थोड़ा सा अपना कीवर्ड चेंज कर लें कि अगर शॉपिंग ट्रेंड इन 2023 है, तो जो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें कि 2023 शॉपिंग ट्रेंड इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करके देखें कि आपका जो है वो डिफिकल्टी बराबर आ जाए। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम इस पे रिपोर्ट मैम वो बनाने का ना जो कहा ब्लॉग की था। प्रोफाइल बनाई है ना, जी जी। मैम मैंने जो ब्लॉग की प्रोफाइल बनाई है ना उस पे 3 व्यूज आ भी गए हैं, तो अभी तो उसमें कुछ आर्टिकल कोई इम्प्रेशन अपलोड ही कहें, नहीं किया। इम्प्रेशन तो वो कहें, जो व्यूज हैं इम्प्रेशन वो फिर कहें, इस तरह से बैड। नहीं नहीं, इम्प्रेशन। ब्लॉग पे व्यूज शो हो रहे हैं ना। कहाँ पे आपने ऐड किया इसको? अच्छा, ब्लॉगर पे? मैंने कहा अब एक मैंने कहा कि जो ब्लॉगर पे अपनी आर्टिकल ये सॉरी प्रोफाइल बनाई है ना, हाँ जी, फैशन बाटा के नेम से बनाई है, तो उस पे 3 व्यूज आ भी गए हैं कल से। तो ठीक वो है, अभी तो उसमें कोई भी मटेरियल ऐड ही नहीं किया, आर्टिकल अपने ब्लॉग नहीं किया, तो कोई फिर वो बात बैड नहीं। इंप्रेशन तो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बल्कि ये अच्छी बात है कि आपके ऊपर अभी व्यूज आ रहे हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके इसको वहां पे अपलोड करें। जी ठीक है मैम। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको एक रिपोर्ट का यहाँ से बताया था, याद है आप लोगों को? कैनवा पे जाके हमने रिपोर्ट का कहा देखा था, जिसमें मैंने कहा था
कि आपने अपनी जो रिपोर्ट आपने बनाई है एकेडमिक राइटिंग की, आपने उसमें पुट कर ली है? कहा था मैंने, याद है किसी को? जी मैम कहा था। और किसने किया वो? किसी ने भी नहीं। मैम मैंने तो अभी आपको पीडीएफ भेजा है। हाँ जी, आपने मुझे पीडीएफ मैम मेरा भेजा है। ना बस ड्राफ्ट का काम रह गया है, बाकी मेथोडोलॉजी और कंक्लूजन हो गया है। मैं मैम आप वो कोशिश अप्रूव कर रही करें हूँ। तो फिर मैं रिपोर्ट का काम स्टार्ट करूं। चले, मैं आज आपका प्रूव कर देती हूँ। एक्चुअली आई वाज वेटिंग के सबका एक बार में ही काम हो, क्योंकि आपको पता है कि वो साइट जो है उसके ऊपर आपको बार बार परमिशन जो है वो फिर उसका चेक होता है, परमिशन चेक लगता है। तो वो ये एक प्रोफेशनल है, मींस के जो प्रोफेसर्स होते हैं ये उनके पास होती है। तो जितनी बार आप ऑन करते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन जाता है। देयरफॉर आई प्रेफर कि मैं एक बार में ही सबके जो है वो चेक किया करूँ। अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो रिपोर्ट का किया था वो काइंडली आप लोग रिपोर्ट भी बना लीजिएगा, और वो आपका पोर्टफोलियो है, उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी जो है प्रोग्रेस से कंसर्न है। आपका काम जो है वो आपकी प्रोग्रेस को और ज्यादा ब्राइट करेगा। अच्छा, अब हमने जो ब्लॉग बनाया, ब्लॉग सीखा, ब्लॉग लिखा, उसके अंदर जो पिक्चर्स ऐड होती हैं वो कहाँ से ऐड होती हैं आपकी? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम कैनवा मैंने से। आपको एक व्हाट्सएप पे पिक्चर शेयर की है, वो आप एक सेकंड के लिए देख सकती हैं। हाँ जी, ये क्या है? मैम मेरा था ना पंजाब फूड कल्चर, तो उसमें के हवाले से मैम मैंने पॉपुलर पंजाबी फूड पे जो है ना वो लिख रही हूँ। हाँ जी। तो मैम बस स्टार्ट बता दें कि ठीक है, क्योंकि मेरा वो सारा गायब हो गया, मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपका पॉपुलर पंजाबी फूड, तो इसमें आपने सबसे पहले थोड़ा पाकिस्तानी पंजाबी फूड, इसको ना इस टच के साथ, जैसे कि ये आप खाने में क्रिस्पीनेस लेके आते हैं, उसमें कोई मसालों का टच देते हैं। जब आप राइट कर रहे होते हैं तब भी आप इन्हीं चीजों का यूज कर रहे होते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो है वो इस तरह से स्टार्ट होनी चाहिए कि वो क्रंची वे में लगे, वो सस्पिशियस हो। वो कोई भी पढ़ने वाला जो आपका रीडर है वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद उसका दिल करे कि वो नेक्स्ट पे जाए। जैसे हमने लास्ट टाइम रीड किया था कि बच्चों की जो फूड है उसमें उन्होंने क्या किया कि अगर उनको उनकी पसंद की थाली मिल जाए खाने की तो वो उसी टाइम वाइप ऑफ हो जाती है, जबकि जो विटामिन और प्रोटीन है उनकी प्लेट में लाना बहुत मुश्किल है। अब ये क्या है, ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर के इसमें बच्चों की जो पसंदीदा फूड है वो कौन सी थी, और विटामिन और प्रोटीन वाली फूड कौन सी है, तो वो डेफिनेटली जो रीडर है वो आपका जो कंटेंट है उसको रीड करेगा। इसी तरीके से जब आप लिखते हैं ना पाकिस्तानी पंजाबी फूड, तो आप उसमें थोड़ा सा तड़का लगाते हैं अपनी जो स्पीकिंग है, अपनी जो राइटिंग है उसमें। इस तरीके से आपने शुरू में ही पाकिस्तानी पंजाब इज अ प्रॉस्परस सिटी, यहाँ से इससे किसी को कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न क्या है? देयर डिशेस। आप शुरू ही वहां से करो कि जो विद हाई सेंस फूड, जो सेंसिबल फूड है और जो मसाले जात हैं उनका आप शुरू में जिक्र करो कि विद द टेस्ट ऑफ चिली एंड सम अदर कोर्स, जो आपके मसाला जात है इनकी इनकी विद द हेल्प ऑफ दिस, जो पाकिस्तानी पंजाबी फूड है उसकी ये बात ही कोई अलग है। तो इस तरीके से जब आप शुरू करोगे ना तो फिर अगला बंदा जो है वो आपका नेक्स्ट जाके देखेगा। ओके मैम। ठीक है, उसके बाद जब आपने ये दोबारा दोबारा हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, जिसमें हमने दो मोस्ट पॉपुलर पंजाबी फूड है शुरू, अब बस आप यही लिखे, इसको हटा दें। इसमें फिर अब जब तंदूरी चिकन का नाम लिया है तो आगे आपने उनको इस तरीके से करना है कि जो मोस्ट फेवरेट, अब पंजाब में जो है जैसे कि हर जगह अपनी अलग फेवरेट
है, तो आपने थोड़ा सा ऊपर इस चीज का टच जरूर देना है कि विद द सिटी डिफरेंशिएशन एवरी फूड इज चेंजिंग फ्रॉम लाइक बहावलपुर का कुछ और है तो नवाबी है, तो इसी तरीके से फैसलाबाद, आपने उन सिटीज को जो है वो करना है, अपने जो राइटिंग है उसमें उसको प्रेफर करना है। जैसे हमने इनके ब्लॉग में अगर कैटेगरीज बनाई मेन और वुमेन की, तो आप अगर इसमें सिटीज का लेके आते हो पर सिटी वाइज उसको लिखो। अब बटर ओके मैम। चिकन आप थोड़ा सा देखना कि किस कहाँ की है, इसी तरीके से तंदूरी जो है वो कहाँ की है, सब्जी कहाँ की है, और इसकी जो है ताकि स्पेशलिटी लोगों को पता चले। और फिर जो वहाँ पे जो ज्यादातर दुकानें जो कि स्ट्रीट फूड्स हैं उनका आप जिक्र जरूर करना जो कि वहाँ पे जो है फेमस हो। ओके मैम। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा जी, चार्जर कनेक्ट कर लो, फिर आपसे नेक्स्ट पे हम देखते हैं कि आपने कौन कौन सी जो आपके मुतालिक है, आपके अबाउट है, आपने जो ब्लॉग लिखा है उसमें आपने कैसी इमेजेस ऐड करनी। जब इमेजेस के बात आती है तो मोस्टली यही देखा जाता है कि आपका जो विजन है वो बेहतरीन हो। विजन कहते हैं कि आपने उसमें विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स चीजों को ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमने बहुत ही इसमें ना अपनी राइटिंग ऐड कर देनी है। राइटिंग आपने थ्योरी में लिख ली है, आपने ब्लॉग में लिख ली है, अब उसमें पिक्चर्स जो है वो एक जो एडिशन है वो आपने एक, जिसे कहते हैं कि आप जब मूवीज देख रहे होते हैं तो उसमें आवाज एक बहुत मैटर करती है। मूवी तो आपके सामने चल रही है, अगर उसकी आवाज बंद हो जाए तो क्या आपको समझ आएगी? इसी तरीके से जब आपकी राइटिंग होती है तो उसमें पिक्चर्स ये शो कर रही होती है कि ये क्या चीज है, ये किस चीज के बारे में बताया गया है। जैसे निम्रा ने अपना जो आर्टिकल शो किया उसमें उन्होंने बहुत सारे कपड़ों की जो पिक्चर्स थी वो शो की, तो आपका जो ज्यादातर ध्यान था वो कपड़ों की तरफ ज्यादा जा रहा था रेदर देन हर राइटिंग। ऐसे ही है ना? तो जब आपने लिखना है तो आपने इसी तरीके से विजुअल्स भी यूज करना है। जहां पे आपका बटर चिकन या तंदूरी चिकन ऐसे यूज होते हैं तो आपने वहां पे उन चीजों की पिक्चर्स के साथ यूज करने हैं। अब हम गूगल से वो पिक्चर नहीं ले सकते, गूगल से पिक्चर लेंगे कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो हमने क्या करना है उसको खुद बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे बनाते हैं, और हम किस में बनाएंगे, हम यूट्यूब थंबनेल में बनाएंगे। यूट्यूब थंबनेल इज द जर्नल साइज, जो आपका साइज है वो यूट्यूब थंबनेल का सबसे ज्यादा जो बेहतर साइज है, जर्नल साइज है, इसलिए हम इसमें बनाते हैं। आपने देखा हमने जो गिग इमेज बनाई वो भी जर्नल साइज में बनाई। अगर हम इसमें जब पोस्ट बनाएंगे, कोई फेसबुक पोस्ट बनाएंगे या फिर आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे, तब उसमें क्या होता है कि आप जो है उसके जो साइज है, उसका टेम्पलेट साइज है, उसको यूज करते हैं। जबकि जो आप जर्नल है उसमें आप यूट्यूब थंबनेल यूज करेंगे। अब देखें कि आप जब यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर व्लॉग वाला है, जैसे कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान वाला पे कर रही है, तो ये क्या है, ये एक व्लॉग है। व्लॉग किसे कहते हैं कि आपने उस चीज को घूम फिर के दिखाया, तो इसमें आप उसको कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम वेडिंग का आप उसमें कर सकते हैं, ट्रैवलिंग का भी वो गिलगित बल्तिस्तान उसमें भी आ सकता है। ठीक है, ब्यूटी में जो है जैसे मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट का बताया, इसी तरीके से फूड का जुनैरा आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम फूड का ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मुझे सारे फूड के बारे में बताएगा। ये देखिए आ गए। यस मैम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हर हेडिंग के नीचे उसके मुतालिक जो चीज है उसको करना है। एक आपका इंट्रोडक्शन के नीचे आएगा पिक्चर, एक वो होगी आपकी ओवरऑल इमेज। जैसे अब ओवरऑल इमेज में हम ऐसी इमेज यूज कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे खाने हो, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी फूड, या फिर इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 100 ऑफ टेम्पलेट पड़े हैं, आप इन टेम्पलेट को उठाएं, इनको अपनी तरह
सा बनाए, उसमें ऐड करें अपनी चीजें, अपने राइटिंग, और उसको पोस्ट कर दे। समझ आई? हम एक आपका बनाते हैं, जैसे ये सुशी है, ये डोसा है, मीन्स के हर चीज का जो है इसमें बताया गया है। इसमें आपने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जब क्लिक किया तो आपके पास ऐसे टैब ओपन हो जाएगा जिसमें वो टेम्पलेट आ जाएगा। उस टेम्पलेट को आपने अपनी मर्जी से क्या करना है, एडिट कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कैसे एडिट करना है। मैं ये आपका कर रही हूँ, टॉप 10 पाकिस्तानी फूड। आपने इसमें ज्यादा हेडिंग जो राइटिंग है वो नहीं यूज करनी, बस जो मेन कीवर्ड है, जैसे कि अब आपका जो उसमें आएगा तंदूरी चिकन है, ठीक है, उसकी आप पिक्चर लगा लेंगे, तंदूरी चिकन को रखने की जरूरत नहीं है। जब आप समर का कर रहे होगे तो आप समर की जो है वो, जैसे आप के समर के क्लॉथ से, समर के ड्रेसेस थे, तो आप समर के ड्रेसेस को कर रहे होगे, लेकिन उसमें जो है कहीं पे छोटा मोटा लिख देना, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि भाई समर ट्रेंड 2023। ये यहाँ से आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे इधर छोटा बड़ा करना है तो साइड से अब करेंगे। देखिए, जब साइड से मैं इसको करती हूँ तो ये बड़ा और छोटा हो सकता है। ये जो इसका मिडल में बार है, इससे आप क्या कर सकते हो कि इसको अपनी मर्जी से आप इसका फॉन्ट रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अगर ये वाली चीज चेंज करनी है, मैं चिकन वाला चेंज करना चाह रही हूँ, मैं एलिमेंट में जाऊंगी, एलिमेंट में फूड लिखूंगी। अब ग्राफिक्स वाले देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्राफिक्स में वो चीजें आती हैं जो आप कोई ड्रा करने वाली होती है। ठीक है, यहां से मैं ये भी उठा सकती हूँ। अब जब मैं फोटोज में जाऊंगी तो ये देखे कि देयर 100 ऑफ फूड्स देयर। मैं इसको हटा दूं और कुछ पाकिस्तानी लगने वाले फूड देख लेते हैं, जैसे ये हो गया। यहाँ पे हम ऊपर इसको कर देते हैं, कि देखिए मैं इसको जो है वो बड़ा छोटा क्रॉप, क्रॉप आप कहाँ से कर सकते हैं, ये वाले इससे मैं क्रॉप कर सकती हूँ। और बड़ा छोटा किससे करना है, साइड बार से। इसकी समझ आ रही है? यस जी मैम आ रही है। ठीक है, आप किसी छोटी से छोटी चीज देखें कि यहाँ पे ये एक चली है, इसको भी आप उठा के, इसको अगर आपने उठाना है, नहीं इसको आपने रखना है, रखे नहीं रखना, इसको आप कर दें। अब इसमें आई होप कि तमाम चीजें ऐसी आ चुकी हैं जो कि हमारे इन फूड में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये आपका मेन बन सकता है। अब आपने क्या करना है, इसमें ही ऐड पेज करना है। एक में ही आपने सारी जो आपकी हेडिंग्स हैं, अगर आपकी 5 हेडिंग बन रही है, आपकी 5 पिक्चर्स बनेंगी। अगर आपकी 10 हेडिंग है तो 10 हेडिंग बनेगी। एक इंट्रोडक्शन के बाद मेजर पिक्चर आएगी, उसके बाद आपकी हर हेडिंग के नीचे आएगी। जैसे कि अब तंदूरी चिकन है, ठीक है, वो जो तंदूरी चिकन हमने यहाँ पे देखा था, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसको कर रहा है तंदूरी चिकन को। ये इसको मैं डिलीट करूंगी और
यहाँ से न्यू पेज ऐड, न्यू पेज ऐड करने के बाद ये देखिए कि तंदूरी चिकन, अब आप इसको खुद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज मीन्स कि आपने कोई टेम्पलेट नहीं लिया, अब ये मैंने साफ पेज लिया है जिसको मैं खुद से क्या करूंगी, मैम जो इमेज हमें पसंद आता है वो या तो पेड होता है या प्रो होता है। मैं आपको उस चीज का नहीं आप करें, उसको मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अब ये तंदूरी चिकन है, यहाँ पे हम इसके कुछ यहाँ पे हम कोई स्पाइसेस देखते हैं। Enough. ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका दिल करे तो आप इसको टेक्स्ट में से जाके यहाँ पे आप जो आपकी हेडिंग है तंदूरी चिकन, यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, चलिए इसे लोड होने दें। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल तक मुझे आपका मिल जाएगा सबका ब्लॉग विद इमेजेस? यस मैम, इंशाल्लाह मिल जाएगा। कोई मसला तो नहीं है किसी को? मैम कोशिश तो मैम पूरी फिर इसमें करेंगे। इमेजेस हम इंसर्ट कर दें? अब आप जो कह रही हैं, आपने तो इमेजेस का मना किया था ना। अब इमेजेस बता तो रही हूँ, इस तरीके से आप बनाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप हर इमेज हर अपने जो आपकी हेडिंग होगी उसके नीचे आप उसको पुट करेंगे। मैम डाउनलोड हमने ओके मैम। पीएनजी में ही करना है? हाँ जी, पीएनजी में ही करना है। जी ठीक है। ये मेरा अनरिस्पॉन्सिव हो गया है।